धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप मानें और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देखिए, हर व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रदान की गई है। इसलिए धर्म की उपासना के मार्ग में किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं रुकावट नहीं होना चाहिए, उसमें बाधा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब आपके धर्म का पालन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों के धर्म में खलल पैदा करे, है ना, जो दूसरों के धर्म में अशांति पैदा करे। कहते हैं कि जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगा। सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की उपासना करें, अपने धर्म की उपासना करें, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल करें, दूसरे के सुख दुख का भी ख्याल करें। कहते हैं कि धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। यानी जो धर्म है, जो धर्म और ईमान है, वो मन की बात है ना, वो मन के बीच होना चाहिए, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने और उसके ऊंचे उठाने का साधन होना चाहिए। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने, मतलब कहने का मतलब यह है कि धर्म आत्मोन्नति के लिए है, अपने आत्मा की उन्नति के लिए है, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने के लिए नहीं है। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि धर्म के नाम पर हमें कैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो देखिए, धर्म के नाम पर हमें उसी प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जिसमें हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हों तथा उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप न किया जाता हो, है ना, इंटरफियर न किया जाता हो। अपने धर्म की उपासना के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो तथा धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता को छीना या कुचला न जा सके। कहते हैं कि धर्म के रास्ते में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि धर्म के मार्ग में या उसकी उपासना में यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप करता है या उसमें जबरदस्ती टांग अड़ाता है तो ऐसे कार्य को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य मानना चाहिए, इसको राजद्रोह समझना चाहिए, है ना, तथा ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसको माना जाए कि यह देश की स्वाधीनता के खिलाफ है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। कहने का मतलब यह है कि जब जब देश हमारा गुलाम था, तो ये उन दिनों की बात की जा रही है कि जब देश को आज़ाद कराने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, है ना, जो परिश्रम किया जा रहा था, कहते हैं कि उस क्षेत्र में जब मुल्ला मौलवी या पंडित धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, पुजारियों को स्थान दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन्हें स्थान नहीं देना चाहिए था। राष्ट्र धर्म अलग है और ये धर्म अलग है।
है ना। विद्यार्थी जी कहते हैं कि जिस दिन हमने आज़ादी के क्षेत्र में, स्वाधीनता के क्षेत्र में इन मुल्ले मौलवियों, पाखंडियों, धर्माचार्यों को स्थान दिया, उसी दिन हम एक कदम पीछे हट गए, एक कदम हमने पीछे कर दिया। कहते हैं कि अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि उस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही हैं। तो हमने क्या किया, जो धर्म के अगुआ लोग थे उनको शामिल कर लिया, और धर्म के अगुआ लोग अपने अपने धर्म का महिमा मंडन करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप करते रहे और धार्मिक लड़ाइयाँ होती रहीं। तो हमारे देश को जितनी उन्नति करनी चाहिए थी उतनी उन्नति नहीं हो पाई। तो इसीलिए विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि इन मुल्ले मौलवियों या धर्माचार्यों को आज़ादी के क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहिए था, उस लड़ाई में इनको शामिल नहीं करना चाहिए था। ये विद्यार्थी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है।